गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पहला चैप्टर पढ़ रहे थे केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस, और हमने इसमें बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन किया है और हमने इसमें टाइप ऑफ रिएक्शंस भी किए हैं। इसमें हमने आपको कंपोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन किए हैं। आज हम इसमें नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन करेंगे, दैट इज़ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है। ऐसे रिएक्शन में जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है, ऐसे रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। नाउ विद एग्जांपल आई विल एक्सप्लेन यू। हमने क्या लिया, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन के साथ, ठीक है ना। व्हाट इज दिस, दिस इज कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ। अब ये क्या बना रहा है, कॉपर। क्या बना रहा है, कॉपर, COPPR, कॉपर बना रहा है। और साथ में क्या बना रहा है, H2O। H2 मीन्स वाटर बना रहा है। क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड क्या बना रहा है, यहाँ पे O हट गया। कॉपर ऑक्साइड में से O हट गया, मतलब O हट गया मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ पे देखिए H में O ऐड हो गया है। अब O ऐड हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है, ऐसे रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। दूसरा एग्जांपल ले रही हूँ, मैग्नीज ऑक्साइड। मैग्नीज ऑक्साइड के साथ क्या रिएक्ट कर रहा है, HCl रिएक्ट कर रहा है। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेटेड HCl रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है, और ये क्या बनाएगा, मैग्नीज क्लोराइड बनाएगा जो कि एक्वस है। फिर ये क्या बनाएगा, क्लोरीन बनाएगा, क्लोरीन गैस बनाएगा, साथ में क्या बनाएगा, ये वाटर बनाएगा। इसको हम बैलेंस करेंगे। नाउ हियर इन द इक्वेशन आप देखिए, MnO2 में से O हट रहा है ना, O हट रहा है, O हट रहा है, O हट रहा है, मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये H हट जा रहा है, ठीक है ना। H हट रहा है मतलब क्या हो रहा है, H हट रहा है मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे एक और वर्ड आता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या आता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होता है दैट हेल्प्स इन द ऑक्सीडेशन ऑफ अनदर सब्सटेंस, जो कि ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। कहाँ ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन है, इट इज़ ऑक्सीडाइज टू वाटर। और हाइड्रोजन के ऑक्सीडेशन में कौन हेल्प कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड कैसा एजेंट हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसा एजेंट हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे HCl है, HCl क्या बन रहा है, ऑक्सीडाइज होके Cl2 बन रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन हेल्प कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग में, MnO2। तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सिमिलरली आप यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन है यहाँ पे रिडक्शन। तो CuO रिड्यूस हो रहा है किसमें, कॉपर में। कौन हेल्प कर रहा है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कैसा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। कैसा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे रिडक्शन कहाँ हो रहा है, देखो MnO2 रिड्यूस हो रहा है, किसमें हो रहा है, MnCl2 में। कौन हेल्प कर रहा है यहाँ पे रिडक्शन में, HCl हेल्प कर रहा है। तो HCl क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जो रिडक्शन में हेल्प करे वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज योर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है आपका, एक्सोथर्मिक। कौन सा रिएक्शन है, यहाँ पे हमने दो तरीके के एजेंट पढ़े, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करे, रिड्यूसिंग एजेंट जो है जो रिडक्शन में हेल्प करे, ठीक है ना। नाउ वी आर डूइंग द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहा हमने, एक्सोथर्मिक। कौन सा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सा थर्मिक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है ना। एक्सो का मतलब होता है विच इज इवोल्यूशन ऑफ हीट, द रिएक्शन विच इज इवॉल्व विद द इवोल्यूशन, रिएक्शन विच इज इवॉल्व विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट रिलीज हो रही है, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता है, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सोथर्मिक रिएक्शन है रेस्पिरेशन। हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन भी एक तरीके का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। उसके अलावा हम डिस्कस करते हैं, देखिए यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं, CH4 + O2। CH4 क्या है आपका, CH4 + O2। CH4 क्या है, मीथेन है। क्या है, मीथेन है, ठीक है। इसका रिएक्शन हम किसके साथ कर रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ कर रहे हैं। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पे हमें क्या मिल रहा है, CO2 मिल रहा है। CO2 क्या है, गैस है, इट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड
गैस, और साथ में हमें क्या मिल रहा है, वाटर मिल रहा है। क्या मिल रहा है हमें, वाटर। हम बैलेंस भी कर रहे हैं साथ साथ, और साथ में हमें क्या मिल रहा है, हीट मिल रहा है। क्या मिल रहा है, हीट मिल रहा है। ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ पे बर्निंग हो रही है मीथेन की। मीथेन क्या है, हाइड्रोकार्बन है। मीथेन की क्या हो रही है, बर्निंग हो रही है। बर्न होने के बाद क्या मिल रहा है, CO2 मिल रहा है। CO2 के साथ क्या मिल रहा है हमें, वाटर मिल रहा है। वाटर के साथ क्या मिल रहा है, हीट मिल रहा है। तो ऐसा रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक एग्जाम्पल एक्सोथर्मिक रिएक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो आपकी बुक में दे रखा है। हमने क्या लिया, CaO। CaO सॉलिड फॉर्म में, इसे बोलते हैं क्विक लाइम। क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। इसे हम कैल्शियम ऑक्साइड है। इसमें जब हम वाटर डालेंगे, ठीक है ना, वाटर डालते ही लिक्विड फॉर्म में है, तो क्या बनाएगा, CaOH होल ट्वाइस प्लस हीट। क्या बनाएगा ये, CaOH होल ट्वाइस प्लस हीट। CaOH होल ट्वाइस को हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। समझ में आ रहा है बेटा आपको। इसको जहाँ पे दिक्कत होगी फिर हम डिस्कस करेंगे बाद में। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड क्या बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड को हम स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हीट रिलीज़ हो रहा है। हीट रिलीज़ हो रहा है ऐसे रिएक्शन में जिसमें हीट रिलीज़ होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ये आपके NCERT बुक में दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए, हमने कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस CaOH होल ट्वाइस में पास करते हैं तो वो मिल्की हो जाता है, क्योंकि क्या बनता है, CaCO3 प्लस H2O। क्या बनता है, CaCO3 प्लस H2O। हमने क्या किया, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास किया। कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसमें पास किया हमने, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। हमने कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास किया। अब देखोगे ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, CaO होल ट्वाइस, जो कि कैसा देगा, मिल्की कलर देगा। एंड हियर H2O इज फॉर्म, दैट इज लिक्विड। आप पढ़ते हो ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। इसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं हम इसको, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियम कार्बोनेट। और केमिकल फार्मूला फॉर मार्बल, मार्बल का भी केमिकल फार्मूला क्या है, CaCO3। जैसे कि आपने देखा होगा, पानी, चूने में हम पानी डालते हैं, देखा है आपने, जो वाइट वॉश में यूज़ होता है तो उसमें से हीट निकलती है, तो कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। पोताई वगैरह आप करते हो तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड है, वाटर ऐड करोगे क्या बनेगा, CaOH होल ट्वाइस। इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं। हीट रिलीज हो रहा है, कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। फिर आपने स्लेक्ड लाइम को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके NCERT बुक का है, अगर इस कार्बन डाइऑक्साइड पास करोगे तो टर्न्स कार्बन लाइम वाटर मिल्की। यू विल सी दैट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि मिल्की किसके वजह से हो रहा है, प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है ना। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन शोइंग द एक्सोथर्मिक, एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मैंने कहा, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है, बर्निंग ऑफ फूड। रेस्पिरेशन क्या होता है, बर्निंग ऑफ फूड। हमारे रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, हमारे बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, खाना जल रहा है। सेल के अंदर खाना क्या हो रहा है, जल रहा है। खाना क्या है, ग्लूकोज, C6H12O6। ठीक है ना, सॉलिड फॉर्म। ये क्या हो रहा है, जल रहा है, बर्न हो रहा है। किसकी प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और क्या बना रहा है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस क्या बना रहा है, H2O प्लस क्या बना रहा है, एनर्जी। और बॉडी में हमें एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है, बॉडी के अंदर एनर्जी में ATP के फॉर्म में मिलती है। ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में मिलती है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने देखा कि जब ग्लूकोज हमारे बॉडी सेल के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है, जिस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं, ये एक तरीके का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है ये, एक्सोथर्मिक। स्टूडेंट समझ में आ रहा है आपको, एक तरीके का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आप देखोगे यहाँ पे CO2 रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है रेस्पिरेशन में CO2 गैस रिलीज होती है, साथ में वाटर फ्रॉम वाटर वेपर, उसके साथ में एनर्जी रिलीज होती है, ATP के फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो रही है। क्या रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। सो इट इज़ अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है ना। तो रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. So these are the important example related to the exothermic reaction. Now we will do endothermic. endo मतलब हीट को लेना, अंदर लेना. endothermic
एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है हीट को अंदर लेना, हीट को हम अंदर की तरफ लेंगे, दैट इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन मीन्स रिएक्शन विच अकर्स विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एंड एनर्जी, दैट एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एंड एनर्जी, ऐसा रिएक्शन जो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एंड एनर्जी के साथ स्टार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ना एंडोथर्मिक रिएक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है फोटोसिंथेसिस। क्या एग्जाम्पल है, फोटोसिंथेसिस। पढ़ा है आपने, छोटी क्लासेस में पढ़ा है। फोटोसिंथेसिस में किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है, साथ में हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, वाटर की ज़रूरत पड़ती है, साथ में हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है, इसके साथ हमें किसी क्लोरोफिल होना, क्लोरोफिल पिगमेंट होना ज़रूरी है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, ये क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, C6H12O6। ग्लूकोज मतलब हाँ, ग्लूकोज जो फूड के फॉर्म में फूड हमें ग्लूकोज के फॉर्म में मिलता है, साथ में ऑक्सीजन भी मिलता है, साथ में वाटर भी मिलता है, ठीक है। अब हम इसको बैलेंस करेंगे, इसको यहाँ पे 6 है तो हम यहाँ 6 लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हम 12 लिखेंगे, यहाँ पे हम 6 लिखेंगे और यहाँ पे अगेन हम 6 लिखेंगे। ये बैलेंस हो गया इक्वेशन। अब देखिए ये फोटोसिंथेसिस है, इसमें एनर्जी ले रहा है किस फॉर्म में, सनलाइट की फॉर्म में ले रहा है। तो कैसा रिएक्शन है ये, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कार्बन डाइऑक्साइड in presence of water, in presence of sunlight, in presence of chlorophyll, it forms a glucose molecule and oxygen and water vapor. This reaction is known as photosynthesis. इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही कॉमन रिएक्शन है। नाउ सेकेंड हम क्या लेंगे, HGO। सेकेंड में हमने क्या लिया, HGO। इट इज़ मर्क्यूरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसे, मर्क्यूरिक ऑक्साइड बोलते हैं, सॉलिड फॉर्म में है। इसको हम हीट करेंगे, क्या करेंगे, इसको हम हीट करने पे ये टूट जाएगा, Hg में टूट जाएगा प्लस O2 में टूट जाएगा, ठीक है ना। Hg क्या है आपका, मरकरी अलग हो जाएगा और आपका ऑक्सीजन, ठीक है, गैशियस फॉर्म में अलग हो जाएगा। नाउ आप देख सकते हो, इसको हम बैलेंस करेंगे, यहाँ पे बैलेंस साथ साथ करते रहेंगे। आप यहाँ पे 2 लिखा है, आप यहाँ पे 2 लिखोगे, दिख रहा है, ये आपको प्रॉपर्ली दिख रहा है। मैंने यहाँ पे मरकरी ऑक्साइड लिया है, उसको हीट किया है, मरकरी बना है, ऑक्सीजन बना है, तो यहाँ पे हीट ले रहा है, इसलिए कैसा रिएक्शन है ये, एंडोथर्मिक, ठीक है, एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल है। फिर तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। किसको बोलते हैं, अमोनियम क्लोराइड। किसे बोलते हैं हम, अमोनियम क्लोराइड को बोलते हैं। और इसको फिर अगेन हम हीट करेंगे, हीट करने के बाद देखोगे इसमें HCl अलग हो जाएगा बेटा, यहाँ से HCl अलग हो गया और बचा क्या हमारे पास, अमोनिया गैस के फॉर्म में बचा, ये भी गैस के फॉर्म में है, ये सॉलिड के फॉर्म में है। हमारे पास क्या बचा, अमोनिया बचा। क्या बचा, अमोनिया बचा। और अमोनिया के साथ हमारे पास क्या बचा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आप देख रहे हो गैसियस फॉर्म में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अमोनियम क्लोराइड हमने इसको हीट किया तो कैसा रिएक्शन है ये, एंडोथर्मिक। कैसा रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्या बना यहाँ पे, अमोनिया के साथ क्या बना, HCl। तो यहाँ पे देखिए अमोनिया बना है, HCl गैस बनी। तो अमोनियम क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ हीट ब्रेक्स डाउन इनटू अमोनिया प्लस HCl। अमोनिया के साथ क्या बना, HCl। तो ये कैसा रिएक्शन है, दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे हीट क्या हो रही है, यूज़ हो रही है। यहाँ पे हीट क्या हो रही है, यूज़ हो रही है। तो हमने ये एग्जाम्पल्स किए, आपको समझ में आया ये किसका रिएक्शन एग्जाम्पल था, एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल था। तो हमने यहाँ पे आज हमने यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन किया। पहले हमने क्या किया, यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन किया जिसमें हमने कहा ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है। फिर हमने यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन इक्वेशन में एक साथ रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा। फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है ये पढ़ा। फिर हमने क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, इट इज़ इवोल्यूशन ऑफ हीट। यहाँ पे हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है। फिर हमने एग्जाम्पल पढ़े इसके, देखो मीथेन, हमने मीथेन को बर्न किया जो कि हाइड्रोकार्बन है, तो क्या बनेगा, CO2 प्लस वाटर प्लस हीट निकल रही है, रिलीज़ हो रही है। यहाँ पे देखिए हमने क्विकलाइम लिया है, वाटर ऐड किया तो यहाँ पे हीट रिलीज़ हुई है। फिर इसमें अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे तो मिल्की हो जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। फिर हमने कहा रेस्पिरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है किसका, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। रेस्पिरेशन में आप देखिए यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बर्न होगा और क्या बनाएगा, CO2 H2ON। एनर्जी किस फॉर्म में बनेगा, ATP के फॉर्म में बनेगा। देन हमने किया एंडोथर्मिक रिएक्शन किया, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एंड एनर्जी।
यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट सबसे सिंपल एग्जांपल हमने किसका दिया है, फोटोसिंथेसिस का। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल यूज होगा, 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के, 12 मॉलिक्यूल्स वाटर का, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा और वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। और इस रिएक्शन में सनलाइट यूज़ हो रही है, इसलिए एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा गया। फिर हमने HGO लिया, हमने इसको हीट किया, क्या बना, मरकरी बना और ऑक्सीजन बना। ठीक, हीट ले रहा है, यहाँ पे हीट प्लस हो रहा है, ले रहा है, तो कैसा रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अगेन हमने NH4Cl लिया, अमोनियम क्लोराइड लिया, फिर इसको हीट किया, क्या बना, अमोनिया प्लस HCl। तो ये कैसा रिएक्शन है, ये एग्जाम्पल है एंडोथर्मिक रिएक्शंस का। तो सो स्टूडेंट, आपको समझ में आया होगा जो मैंने आज आपको पढ़ाया। मैंने ये टाइप ऑफ रिएक्शंस आज कंप्लीट कर दिए हैं। अब मैं आपको कुछ वर्कशीट्स दे रही हूँ, ये वर्कशीट्स आप करेंगे घर पे। जहाँ पे भी प्रॉब्लम आपको आएगी तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैम यहाँ पे हमें प्रॉब्लम आ रही है। तो आप देखिए ये वर्कशीट्स में यहाँ लगा रही हूँ, ये वर्कशीट नंबर 3 है। इसमें मैंने कहा राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस आप करोगे, इस तरीके से है ये। आप देखिए ये इस तरीके से 5th क्वेश्चन है, देन 6th है, देन ये 5th हो गया, 6th हो गया, लाइक दिस। ये लास्ट क्वेश्चन इज है दिस वन। ठीक है, दिख रहा है आपको, इस तरीके से आपको ये करना है। देन अगेन वर्कशीट नंबर 4 इज़ देयर। तो 4 में देखिए ये डिकम्पोजिशन वाले से टाइप ऑफ रिएक्शंस के क्वेश्चंस हैं। इसमें कोई भी आपको दिक्कत आएगी तो आप क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं थ्रू वेरियस मीन्स। यू कैन यूज़ व्हाट्सएप ऑल्सो फॉर क्वेश्चनिंग योर क्वेश्चंस एंड these are the various questions I have given here। ये क्लियरली दिख रहा है आपको, ये देखिए, नाउ these are the questions। ठीक है ना। नाउ वन वर्कशीट इज मोर देयर, दिस इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो हमने इंपॉर्टेंट किया था, ये रहा। वर्कशीट नंबर 5 इज देयर। इस तरीके से मैंने वर्कशीट नंबर 5 बनाई है। आप ये सारे क्वेश्चंस अपने नोटबुक में करेंगे और जहाँ पे भी कहीं दिक्कत आएगी आप पूछेंगे कि मैम हमें यहाँ दिक्कत आ रही है। ठीक है ना, इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर। ओके, नाउ थैंक यू स्टूडेंट फॉर द क्लास।